सबसे पहले हम एक्सेल में स्टार्ट करेंगे। तो कल हमारा एक्सेल का पार्ट फर्स्ट था और एक्सेल का हमारा पार्ट 2 है, सेकेंड है। तो एक्सेल में हम सीखेंगे आज आइटम लिस्ट बनाना और उसमें सेल टैग्स, एक्साइज टैग्स कटौती करना। कल हमने पार्ट 1 में सम फार्मूला का एक फार्मूला का यूज करके जोड़ घटाना सीरीज जनरेशन वगैरह हमने सीखा था। ठीक है, टोटल मेमोरी बनाना सीखा था। बेसिक से बेसिक एक एक रो कॉलम के बारे में, वर्कशीट के बारे में हमने जाना था, बट आज हम जानेंगे आइटम लिस्ट बनाना। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट होगा जो कल पार्ट 1 वीडियो देखा हुआ है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, लेकिन अगर आजकल डायरेक्ट क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि कल का आप पार्ट 1 देख करके आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए सबसे पहले आइटम लिस्ट बनाने की होम टैब से मर्ज सेंटर लेते हैं। मीडिया को सेलेक्ट करने के बाद इसे हमारा टेबल बनाने के लिए मर्ज लाइक हो जाएगा। इसमें हमें जो बनाना है हम टाइप करेंगे। टाइप करते हैं आइटम लिस्ट, क्लिक करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे और अपने टेक्स्ट फॉर्म बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद इसे कलर वगैरह हम अपने अनुसार सेट कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सेल बॉक्स में आएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे नेम ऑफ आइटम। आप आइटम टाइप करने के बाद यहाँ से हम अपने कॉलम को चौड़ा करेंगे। ठीक है, हमारे नेक्स्ट सेल बॉक्स में चला गया है। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं जनवरी, यहाँ लिखते हैं फरवरी। देखिए साथ लिखो, सबसे अच्छे मैं कल सीरीज जनरेशन बताई थी। जनवरी लिख के सब्ट्रैक्ट करो तो बस जनवरी फरवरी मार्च करके आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे तीनों को गाँव करके चौड़ा करने को एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखते हैं टोटल, TOTAL टोटल। यहाँ पे मेरे डिटेल नेक्स्ट एक्साइज टैक्स 21%। यहाँ लिख देती हूँ मैं सेल टैक्स 13%, सॉरी 13%। ठीक, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग हम कॉलम को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, इतना हमने आपको आ रहा है, कोई दिक्कत होगा जैसे 3 महीने का बनाया वैसे 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल का बना सकते हैं। नेम ऑफ आइटम मैंने लिख दिया कंप्यूटर, माउस, वॉच, टीवी। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर। जनवरी में कितना बिक्री हुआ हम वो क्वांटिटी यहाँ टाइप करेंगे। तो 2360 बिक्री हो, 2360 कर दिए। फरवरी में 2582 पीस बिक्री हुआ, टाइप कर दिए। मार्च में 1000 पीस बिक्री हुआ, मार्च में टाइप कर दिए। अब टोटल हमारी बिक्री कितनी है 3 महीनों के लिए करके, तो हमारी बिक्री है टोटल, इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे टोटल को स्पेलिंग गलत हो गई, बच्चों मैनेज कर लेना। टोटल यहाँ पर निकालने के लिए हमने कई सारे तरीका फर्स्ट पार्ट 1 में हमने बताया है, वहाँ से जाकर देख सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पे बता दीजिए, यहाँ पे टोटल करने के लिए यहाँ पे हम जैसे आप 3 महीने निकालो, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल का आप निकाल सकते हैं। मैं स्टार्टिंग के लिए हम 3 महीने का बता रहे हैं। यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू 360 लिख सकते हैं। 360 किस कॉलम में है तो किस रो में है, बी कॉलम और 6 रो में, B6 प्लस C6 प्लस D। इंटर करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, B6 प्लस C6 प्लस D, क्योंकि जो वो नंबर हमारा जोड़ने वाला है वो उसी कॉलम और उसी रो में है, इसलिए हमने टाइप कर दिया। अगर ऐसे आप करोगे तो काफी टाइम लगेगा, अगर एक भी नंबर छूट जाएगा तो भी गलत हो जाएगा। दूसरा तरीका है इक्वल टू लिखेंगे, मैथ्स सम ब्रैकेट को ऑन करेंगे और हम लिखेंगे फर्स्ट B6, बी कॉलम 6 रो में B6 लिखेंगे, कॉलम का सिंबल लगाएंगे 62 के साथ, लास्ट पे है B6, फर्स्ट एंड लास्ट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद इंटर की जैसे प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, दूसरा नया तरीका अपना करना चाहते हो, इक्वल टू और बटन के साथ प्लस बटन 2 बार दबाओ तो आपको स्टेप ऊपर के आ जाएगा। उनका बटन दबाएंगे तो आपका सारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक्साइज टैक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल हमारे 3 महीने की बिक्री आ गया, 3 महीने पे 21% भरना है। 3 महीने का बिक्री आ गया 5 जान 42,
तो 3 महीने पे 21% हम एक्साइज लिमिट आदत करवाने को मिलेंगे। तो टोटल हमने 3 महीने को जोड़ लिया। जोड़ने के बाद एक्साइज टैक्स निकालने के बाद हम सिंबल लगाएंगे इज इक्वल टू टोटल नंबर यानी 5,942 यानी E6 हम 5,942 भी लिख सकते हैं और E6 भी लिख सकते हैं, लेकिन E6 लिखने से आपका बेनिफिट टैक्स नंबर में छोड़ता है और बाकी का भी रिजल्ट आ जाता है। E6 गुणे 21 भागा 100 क्योंकि 21% निकालना है, 21 भागा 100 करेंगे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेल टैक्स निकालने के लिए भी नेक्स्ट वही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, आपका 1227 आ गया है एक्साइज टैक्स और सेल टैक्स के लिए भी इज इक्वल टू E6 यानी 5,942 5,942 गुणे इंटू 13 भागा 100 यानी 13% इसको देंगे 772.46 जिस साल टैक्स वाला कितनी 1243.82% इसको देंगे। तो टोटल टैक्स हमारा कितना हुआ 21% और 13% सेल टैक्स और एक्साइज टैक्स। टोटल हम दोनों टैक्स को जोड़ेंगे इज इक्वल टू एक्साइज टैक्स प्लस सेल टैक्स और टोटल का हम लेंगे। इंटर के टेस्ट करेंगे तो मेरे रिजल्ट इसका आ गया 2020 अब हम क्या करेंगे उसी टोटल में तुमने एक्साइज टैक्स कर दिया, उसी टोटल में मैंने सेल टैक्स कर दिया और नेट टैक्स निकालने के लिए नेट अमाउंट बचाने के लिए निकालने के लिए हम टोटल टैक्स हम जोड़ेंगे एक्साइज टैक्स और सेल टैक्स हम दोनों टैक्स को जोड़ेंगे। आपका रिजल्ट कितना आएगा 3,921.72। टोटल आप कितना टैक्स भर रहे हो इनकम माइनस कर देंगे और ये तरीके दूसरा और तरीका करना है तो इसके लिए इक्वल टू E6 माइनस टोटल में से माइनस एक्साइज टैक्स माइनस सेल टैक्स और इनके फिर रिजल्ट आ जाएगा। बाकी का भी हम जनवरी का फरवरी का मार्च का सबको हम ऐसे बस टाइप करते जाएंगे बस सबको हम टाइप ऐसे करते जाएंगे सॉरी लिखते जाएंगे टाइप करते जाएंगे। बस आप जब क्वांटिटी टाइप करोगे तो क्वांटिटी तो आपको खुद टाइप करना ही पड़ेगा। टोटल के लिए बस आप यहाँ पर ड्राइंग करते जाओ सबका टोटल आ जाएगा क्योंकि हम लोग फार्मूला लगाया एक्साइज टैक्स का भी नेक्स्ट वही वर्क करेंगे सेल टैक्स का भी वही वर्क करेंगे सारा ड्राइंग करेंगे तो फार्मूला आप करेंगे करके आ जाएगा और यहाँ पे टोटल टैक्स भी आ जाएगा और नेट बचा हुआ भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 देखिएगा। अगर डायरेक्ट पार्ट 2 देखेंगे नहीं आप बिल्कुल न्यू है बिगिनर्स है तो आपको समझ में नहीं आएगा और जितना तरीके से समझ नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम लगा तो आप कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा। ऐसे टिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइव क्लास भी अवेलेबल है 7:30 PM से लेकर के 8:30 PM। टैली का बैच है प्लस एक्सेल का बैच है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट में बता सकते हैं कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आए तो। थैंक यू।